मेरे प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनो। यह कथा किसी राजा की नहीं, किसी सिद्ध योगी की भी नहीं। यह कथा है उस भक्त की जिसे संसार ने तुच्छ समझा। यह कथा है शिव के उस महान भक्त की जिसके नाम का उच्चारण होते ही भोलेनाथ की आंखों में करुणा उतर आती है। यह कथा है मार्कंडेय नहीं, रावण नहीं, भस्मासुर नहीं। यह कथा है एक साधारण मनुष्य की जो असाधारण भक्ति में गल गया। और याद रखना, शिव को असाधारण नहीं चाहिए, शिव को चाहिए केवल संपूर्ण समर्पण। कथा आरंभ होती है उस काल में जब धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, श्वासोश्वास में बसता था। जब जंगल बोलते थे, नदियां सुनती थीं और पर्वत साक्षी होते थे। उसी समय एक वन के किनारे एक छोटा सा ग्राम था जहां न कोई बड़ा मंदिर था, न कोई शास्त्रों का विद्वान। बस था एक युवक, नाम था भक्त कणाद। शरीर से दुर्बल, वस्त्र साधारण, भोजन अनिश्चित, लेकिन हृदय में एक ही नाम गूंजता था, शिव शिव शिव। कणाद को न वेदों का ज्ञान था, न मंत्रों की शुद्ध उच्चारण विद्या। वह बस इतना जानता था कि जब वह रोता है तो कोई सुनता है, जब वह हंसता है तो कोई मुस्कुराता है, और जब वह मौन होता है तो कोई उसके भीतर बैठ जाता है। वह प्रातः उठकर कोई लंबा अनुष्ठान नहीं करता था, बस दोनों हाथ जोड़कर कहता था, हे भोलेनाथ, आज भी मुझे अपने योग्य समझ लेना। और यही उसकी साधना थी। एक दिन किसी पथिक ने उससे पूछा, तू शिव की भक्ति करता है, पर तेरे पास न शिवलिंग है, न रुद्राक्ष, न भस्म, न मंत्र। तेरी भक्ति अधूरी नहीं। कणाद मुस्कुराया और बोला, जब सांस चल रही है तब क्या प्राणों से पूछते हैं कि वे शुद्ध हैं या अशुद्ध? यह सुनकर वन भी चुप हो गया। शास्त्र कहते हैं, नाह वसामि वैकुंठे न योगिना हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थ यह कि ईश्वर न वैकुंठ में बसते हैं, न केवल योगियों के हृदय में, जहां मेरे भक्त मुझे प्रेम से गाते हैं, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। और शिव तो इससे भी आगे हैं। शिव कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन। अर्थात अनन्य भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूं। कणाद की भक्ति भी ऐसी ही थी, अनन्य, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। वह जब वन से लकड़ी लाता तो हर कदम पर बुदबुदाता, ओम नमः शिवाय। और इसका अर्थ वह नहीं जानता था, पर उसका हृदय जानता था। ओम अर्थात समस्त सृष्टि की ध्वनि, नमः अर्थात अहंकार का विसर्जन, शिवाय अर्थात कल्याण स्वरूप को समर्पण। यानी मैं नहीं, तू ही तू। समय बीतता गया, ग्राम में अकाल पड़ा। लोग शिव मंदिरों में गए, बड़े बड़े अनुष्ठान हुए, हजारों आहुतियां दी गईं, लेकिन वर्षा नहीं हुई। लोग कहने लगे, शिव रुष्ट हैं। पर कोई यह नहीं जानता था कि शिव रुष्ट नहीं, चुप थे, क्योंकि कहीं कोई ऐसा नहीं था जो बिना मांगे उन्हें पुकारे। एक रात कणाद भूखा था, दुर्बल था। वर्षा के लिए उसने कोई यज्ञ नहीं किया, बस एक पत्थर को शिव मानकर उसके सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ,
यदि वर्षा नहीं भी हुई तो कोई शिकायत नहीं, पर मेरे गांव के बच्चों को भूखा मत रखना। और यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण कैलाश में कुछ घटित हुआ। नंदी ने सिर उठाया, पार्वती मौन हो गईं, और शिव, जो समाधि में थे, धीरे धीरे आंखें खोलने लगे। उन्होंने कहा, कौन है जो बिना अधिकार के भी मांग रहा है और बिना फल की इच्छा के रो रहा है? शिव ने मंद स्वर में कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः नहीं। यह वाक्य नहीं। शिव ने कहा, जहां स्वार्थ नहीं वहीं मैं हूं। और उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, ग्राम में पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर मूसलाधार वर्षा। लोग मंदिरों से बाहर भागे, आनंद मनाया, पर कणाद वही बैठा रहा, क्योंकि वह जानता था यह उसका काम नहीं, यह शिव की करुणा है। अगली सुबह ग्रामवासी उसके पास आए, चरणों में गिर पड़े, बोले, तू तो महान भक्त है। कणाद कांप गया। उसने कहा, मत कहो मुझे महान। महान तो वह है जो बिना बुलाए भी आ गया। और उसी क्षण वन में एक दिव्य गंध फैल गई, वायु स्थिर हो गई, और एक गंभीर स्वर गूंजा, भक्तस्य हृदयं मम, मम हृदय भक्तः। अर्थ, भक्त का हृदय मेरा है और मेरा हृदय भक्त है। शिव प्रकट नहीं हुए, क्योंकि शिव को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं। शिव अनुभूति हैं, और कणाद उस अनुभूति में लीन हो गया। क्योंकि याद रखना, शिव पहले कृपा नहीं देते, शिव पहले पात्रता गढ़ते हैं। लोग कणाद को सम्मान देने लगे। कोई भोजन लाने लगा, कोई वस्त्र, कोई चरण स्पर्श। और वही कणाद जो कल तक भूखा रहकर भी संतुष्ट था, आज इस सम्मान से भीतर ही भीतर कांपने लगा। क्योंकि शिव भक्ति में सबसे सूक्ष्म विष है अहंकार का मधुर स्वाद। एक रात कणाद वन की ओर चला गया। वही पुराना स्थान, वही पत्थर, वही मौन, लेकिन आज हृदय भारी था। उसने आंखें बंद की और पहली बार शिव से कुछ मांगा। बोला, हे भोलेनाथ, यदि मुझ में रंच मात्र भी अभिमान आ गया हो तो मुझे दंड देना, पर मुझे मुझसे बचा लेना। और यही वह प्रार्थना थी जिसने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया। क्योंकि जो स्वयं से बचना चाहता है वही सच्चा साधक होता है। उसी रात शिव ने माया को संकेत किया, और अगले ही दिन गांव में एक साधु आया। केसरिया वस्त्र, तीखी वाणी, ऊंचा स्वर। उसने घोषणा की, कणाद कोई भक्त नहीं, वह ढोंगी है। उसकी वजह से वर्षा नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल से हुई है। लोग चौंक गए। वही लोग जो कल चरणों में थे आज शंकित हो गए। क्योंकि संसार का स्वभाव है, श्रद्धा जल्दी बनती है, लेकिन उससे भी जल्दी टूटती है। कणाद चुप रहा। न उसने तर्क दिया, न प्रतिवाद, बस मौन। क्योंकि उसने शिव से यह मंत्र सीखा था, बिना उच्चारण के। मौन सर्वार्थ साधन, अर्थात मौन ही सभी साधनाओं का सार है। पर परीक्षा यहीं नहीं रुकी। गांव वालों ने भोजन देना बंद कर दिया। उपेक्षा शुरू हुई, और अंततः उसी ग्राम से उसे निकाल दिया गया।
जिस ग्राम के लिए उसने आंसू बहाए थे। कणाद वन में चला गया, अकेला, दुर्बल, लेकिन भीतर अजीब सी शांति थी। वन में एक पुराना शिवलिंग था, टूटा फूटा, काई से ढका, कोई पूछता नहीं था। कणाद वहीं बैठ गया और बोला, हे शिव, लोग कहते हैं तू स्मशान में वास करता है। आज समझ आया क्यों। क्योंकि जहां सब छोड़ देते हैं तू वहीं मिलता है। उसने वहीं तप आरंभ किया। न फलाहार, न जल का नियम, बस श्वास के साथ नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब वह इसका अर्थ जान चुका था। यह केवल मंत्र नहीं, यह विसर्जन है। यह कह रहा है, मैं मिट रहा हूं, तू प्रकट हो रहा है। दिन बीतते गए, शरीर क्षीण होता गया, पर चेतना तीव्र। एक दिन ध्यान में उसने यह श्लोक भीतर गूंजते सुना, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्थ, संपूर्ण भाव से उसी की शरण में जाओ। और उसी क्षण उसका अंतिम भय भी गिर गया, मृत्यु का भय। क्योंकि जिसने स्वयं को सौंप दिया, उसे खोने का डर नहीं रहता। देवताओं में हलचल हुई। इंद्र ने कहा, यह मनुष्य नियमों के बाहर जा रहा है। ब्रह्मा ने कहा, यह सृष्टि के समीकरण बदल देगा। और विष्णु मुस्कुराए, बोले, यह शिव का मार्ग है। तभी शिव प्रकट हुए। नहीं, दृश्य रूप में नहीं, अनुभूति में। कणाद के हृदय में एक वाक्य उतरा, त्वमेव तत्, तू ही वह है। और उसी क्षण कणाद रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया, शिव बाहर नहीं, शिव भीतर हैं। और भक्त वही है जो इस भीतर को पहचान ले। जब कणाद ने त्वमेव तत् को केवल सुना नहीं, बल्कि जी लिया, तब उसका शरीर वन में था, पर उसकी चेतना कैलाश के भी पार पहुंच चुकी थी। वह अब स्वयं के लिए नहीं जी रहा था। और यही वह क्षण होता है जहां भक्त और भगवान के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। क्योंकि शिव कहते हैं, न भक्तोहं न च नारद, भक्त एव ही में प्रिय। मैं भक्त नहीं हूं, पर भक्त ही मुझे प्रिय है। और जब भक्त स्वयं को मिटा देता है, तब शिव उसे अपने स्वरूप में ढाल लेते हैं। कणाद वन से निकला, न किसी लक्ष्य के साथ, न किसी योजना के साथ। वह बस चलता गया, जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है। गांव गांव, नगर नगर, जहां पीड़ा थी वहां वह बैठ जाता। जहां अहंकार था वहां वह मौन हो जाता। और जहां करुणा की आवश्यकता थी वहां उसकी आंखें बोलने लगती। लोग उससे पूछते, तू कौन है? वह मुस्कुराकर कहता, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही। और यह कोई उत्तर नहीं था, यह एक दर्पण था। शास्त्रों में कहा गया है, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही वास्तव में देखता है। कणाद अब लोगों को शिव नहीं दिखाता था, वह लोगों को स्वयं को दिखाता था। और यही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को देखता है तो उसे अपने भीतर का अंधकार भी दिखता है, और वहीं से परिवर्तन जन्म लेता है। एक दिन वही ग्राम जिसने उसे निकाल दिया था, वहां महामारी फैल गई। लोग डर गए, मंदिरों में भीड़ लगी,
मंत्र गूंजने लगे, लेकिन भीतर श्रद्धा नहीं थी, केवल भय था। और भय में किया गया स्मरण, प्रार्थना नहीं, सौदा होता है। तभी किसी वृद्ध ने कहा, वन में एक मौन साधक घूमता है, उसकी उपस्थिति से मन शांत हो जाता है। लोगों ने खोजा और कणाद को पाया, वह वही था, पर अब वैसा नहीं। आंखों में गहराई थी, स्वर में स्थिरता और देह में अदृश्य अग्नि। लोग चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, बोले, हमें बचा लो। कणाद ने पहली बार सबको देखा और बोला, मैं नहीं बचाऊंगा, तुम्हें तुमसे मिलवाऊंगा। उसने सबको बैठाया, कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं, कोई विधि नहीं, बस बोला, श्वास लो और छोड़ दो। फिर बहुत धीरे से, जैसे भीतर से आवाज आ रही हो, ओम नमः शिवाय। इस बार उसने अर्थ नहीं बताया, क्योंकि कुछ अर्थ शब्दों से नहीं, अनुभव से उतरते हैं। अद्भुत घटित हुआ, लोग रोने लगे, कुछ हंसने लगे, कुछ शांत हो गए, और महामारी बिना किसी औषधि के थमने लगी। क्योंकि जब भीतर का विष निकलता है, तब बाहर का रोग भी टिक नहीं पाता। उसी क्षण आकाश में कोई प्रकाश नहीं फूटा, कोई डमरू नहीं बजा, लेकिन जो घटा वह उससे भी बड़ा था। कणाद के भीतर शिव का वह वचन गूंजा जो केवल पूर्ण भक्त सुनते हैं, अहत्वाम, मैं तू हूं। और उसी क्षण कणाद का मैं समाप्त हो गया, वह नामहीन हो गया। और जब नाम मिटता है, तब शिवत्व जन्म लेता है। लोग पूछते रहे, तुम कौन हो? वह अब उत्तर नहीं देता था, क्योंकि जो जान गया वह बोलता नहीं। पुराण कहते हैं, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, शिव केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। लेकिन सत्य इससे भी गहरा है। शिव तब नहीं मिलते जब तुम उन्हें ढूंढते हो, शिव तब मिलते हैं जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो। कणाद अब किसी कथा का पात्र नहीं था, वह हर उस व्यक्ति के भीतर था जो बिना स्वार्थ सेवा करता है, जो बिना दिखावे जप करता है, जो बिना भय मृत्यु को देख सकता है, और जो बिना अधिकार प्रेम कर सकता है। अब कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शिव की कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह बस तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई है। और यदि इस मौन में, इस प्रवाह में तुम्हारा हृदय थोड़ी देर को भी शांत हुआ हो, तो समझ लेना शिव सुन रहे हैं। और यही सच्चा उपदेश है। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े।